हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 5th। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 अनोखी सूझ। सूझ माने समझ। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज़ होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज़ होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। यानी ये बात जो कहानी है वो पुराने समय की है। कब की? जब देवता और दानव हुआ करते थे और वो क्या है, उनके बीच युद्ध होता रहता था। तो दोनों पक्ष कहाँ गए? प्रजापति की यानी राजा के पास गए। उन्होंने राजा से बोला कि बताइए प्रजापति, हम में से कौन बुद्धिमान है। तो प्रजापति बड़ी सोच में पड़ गए कि अगर मैं देवताओं को बड़ा बता देता हूँ तो दानव नाराज़ हो जाएंगे, और अगर दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज़ हो जाएंगे, और इससे क्या हो सकता है, वो आपस में और भी ज़्यादा लड़ सकते हैं। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं? कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। तो ये प्रश्न जो था कि कौन बुद्धि में बड़ा है, तो ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न था और प्रजापति के लिए ये बताना बड़ा ही मुश्किल था। तो उन्होंने क्या कहा, कुछ सोच समझ कर बोला कि आप लोग कल आना, कल भोजन पर आपका सभी का आमंत्रण है, और भोजन करने के बाद मैं बताऊंगा कि आप में से कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। यानी दूसरे दिन जब दोनों ही लोग आ गए, देवता भी आ गए, दानव भी आ गए, तो दोनों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया और उनके सामने क्या है, मिठाई के थाल रखवा दिए और उनसे कहा कि आपको ये खाना है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि आपको बिना कोहनी मोड़े इसको खाना है। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाए तो खाएं कैसे? कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। अब क्या हुआ, दोनों ही बड़े परेशानी में आ गए कि बिना कोहनी मोड़े कैसे खा सकते हैं, और अगर कोहनी मोड़ेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? खाना भी ख़त्म करना है और राजा की आज्ञा का पालन भी करना है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। ना हो हल्ला ना शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। तो देवताओं ने एक उपाय निकाला। क्या किया? एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे को लड्डू खिला दिए, जिससे क्या सभी ने खा लिए और लड्डू भी समाप्त हो गए। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए, लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रहीं, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। अब क्या हुआ, जो देवता थे उन्होंने तो क्या एक दूसरे को खिलाकर आराम से लड्डू की थाल साफ कर ली और कोई हल्ला भी नहीं किया।
लेकिन जो दानव थे वो क्या है, बड़े परेशान थे कि क्यों आए बिना बात के यहाँ पे और परीक्षा और देनी पड़ रही है। तो उन्होंने भी क्या किया, किवाड़ बंद करके दो लड्डुओं की थाल से क्या है, लड्डू उठाकर ऊपर उछालने लगे, क्योंकि ऊपर उछालने में कौन ही नहीं मुड़ेगी। तो उन्होंने ऊपर उछालकर लड्डू खाना चाहे, लेकिन वो लड्डू क्या है, उनके मुंह में आने के बजाय नीचे गिर जा रहे थे बार बार, और नीचे गिरकर वो चूर चूर हो जाते। और ये इसी वजह से क्या है, कमरे में बहुत हो हल्ला होने लगा और चीख पुकार, और आपस में से सभी जो दानव थे वो लड़ रहे थे। तो उनके कमरे से क्या है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। यानी आपको ये दो बातें सुनकर क्या है, सभी बात स्पष्ट हो गई होगी कि कौन श्रेष्ठ है। तो प्रजापति ने कहा कि देवता ही श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या है, सहकार की भावना से काम लिया, यानी उन्होंने खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। जियो और जीने दो, यानी खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। यह थी इनकी विशेषता, यही थी देवताओं की विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। यानी देवताओं ने तो क्या है, बहुत ही सोच समझ के, बहुत सी सूझबूझ के साथ क्या है, अपना काम किया। लड्डू भी समाप्त कर लिए, एक दूसरे का पेट भी भर दिया और थाल भी साफ हो गई। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे। यानी पालन तो किया, लेकिन क्या किया, लड्डू उछाल रहे थे और उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। ना खुद खाए ना दूसरों को खाने दी, लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी ना भरा।